बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 4.5 को एक्सप्लोर करना है। दैट इज अबाउट सीक्वेंसेस एंड सीरीज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है दैट इज फाइंड द सम ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीरीज। आपके पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, आपने इन सब का सम फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे जब टर्म फाइंड करनी होती थी, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, उसका फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। ये टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला था, जिसमें r जो है दैट इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी आपकी जो नेक्स्ट वाली टर्म है डिवाइड करें, एक टर्म माइनस कर दें, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। इस तरह आप कॉमन रेशियो को फाइंड आउट करते थे। दिस इज आल्सो नोन एज कॉमन रेशियो। ये फाइंड आउट करते थे। अब A1 तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म को कहते हैं, लेकिन अगर मैंने इन सब को ऐड करना हो, सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू इट? इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, SN होता है A1 1 माइनस r पावर n divided by 1 minus r. This is the formula of sum, where जिसमें r shouldn't be equal to 1. आपका r जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 1 के इक्वल होगा तो देखिए यहां नीचे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो हमारा जो है ना अनडिफाइंड आंसर आएगा सम का। चलते हैं स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन की तरफ। हमने इन सब का सम फाइंड करना है और 11 टर्म्स हैं, यानी n वैल्यू दी हुई है 11 और हमने सम फाइंड करना है। सम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज A1 होना चाहिए। A1 स्टूडेंट्स हमें पता है 16 है, और R होना चाहिए। R क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 16 है, फर्स्ट टर्म 16 है, तो जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। और आपने देखा, मैंने कहा था आंसर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये तो 1 आ गया। तो ऐसी सूरत में आप इसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला तो हम नहीं लगा सकते, ये तो तब लगाएं जब r 1 के इक्वल ना हो। तो स्टूडेंट्स ऐसी सूरत कब आती होती है? ऐसी सूरत तब आती है जब सारी टर्म्स एक जैसी होती है हमारे पास। जैसे ये भी 16 16 16, ये तभी आती है, तभी दो कंसेक्यूटिव नंबर को डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ऐसी सूरत में हम यू करेंगे कि सम फाइंड करने का, 16 टर्म्स है ना, सम फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप जो टोटल टर्म्स हैं उनको A1 से मल्टीप्लाई कर लें, या A1 A2 सारे एक ही जैसे होंगे, उनसे मल्टीप्लाई कर लें। एन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 11, A1 है 16, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 11 6 66, 11 1 11 और 6 हो जाएगा 17। तो आपके पास 16 टर्म्स का 176 आएगा। इन केस अगर ये 16 टर्म्स ना होती, 17 होती, तो यहां 17 लिखता। सॉरी, 11 टर्म्स ना होती, 12 टर्म्स होती, तो मैं यहां 12 लिखता। अगर ये 13 टर्म्स होती, मैं यहां 13 लिखता। तो n की वैल्यू में लगाता। ये फॉर्मूला तब होगा जब आपके पास सारी वैल्यूज यानी r इज इक्वल टू 1 हो। ये आपने फॉर्मूला तब लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। A1 हमारे पास दिया हुआ है 75 और A2 हमारे पास दिया हुआ है 15। हमें सबसे पहले R चाहिए, जो कि होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिवाइडेड बाय A1। A2 हमारे पास 15, A टर्म है स्टूडेंट्स 75, 15 1 15, 15 5 75, सो 1/5 हमारे पास R आ गया। स्टूडेंट्स चूंकि 10th टर्म तक दिया है, तो हमारे पास अल्टीमेटली n की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? जब हम Sn फाइंड करेंगे, अब हमारे पास कोई इशू नहीं है क्योंकि r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। तो Sn होता है A1 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। A1 क्या स्टूडेंट्स? 75, 1 माइनस r क्या है? कॉमन रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? 1/5। n वैल्यू दी हुई है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, r दिया हुआ है 1/5। आई होप स्टूडेंट समझ रहे होंगे। और ये टर्म्स हमारे पास बनती है 10। जी स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे? ये हमारे पास 75 है, 1 माइनस
1/5 की 10 पावर, 1 की पावर 10 तो 1 हो जाएगा। इसी तरह 5 की 10 पावर्स अगर हम जब फाइंड करेंगे तो ये कैलकुलेटर से मैं फाइंड करता हूं, 5 पावर 10, तो ये हमारे पास 9765625 आएगा। इस यहाँ आए 1 माइनस, ये इसका एलसीएम लें 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1 ये आ गया। S10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज 75, एलसीएम ले लें क्या आएगा 9765625, जिसके नीचे आप इसका एलसीएम ले लें 1 को और इसको डिवाइड करें, 9765625 आया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 9765625 आया माइनस 1 ये वाला, यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स 4/5, 4/5 ये आ गया, 4/5 ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें से ये माइनस करूंगा 6765624 डिवाइडेड बाय 97, आई एम सॉरी ये 6 नहीं था 9 ही था, ये भी 9 था, तो ये आ जाएगा 9765625 मल्टीप्लाई, ये उलट जाएंगे 5/4 हो जाएगा हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 6s are 24 ये आ जाएगा। इसी तरह देखें 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 9s are 45, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। इसी तरह देखें 5 3s are 15, 5 9s are 45, 5 6s are 30, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 5s are 25, फिर 5 पे कैंसिल हो रहा है, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 1s are 5, 5 0 0, 5 1s are 5, 5 3s are 15 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10th टर्म का जो सम आएगा 244146 डिवाइड करें, इनफैक्ट मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये आ जाएगा 7324218 डिवाइडेड बाय 78101, ये हमारा आ गया। अगर स्टूडेंट्स मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ तो ये आता है 93.77। सो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A1 5 दिया हुआ है, R3 दिया है एंड 12 दिया हुआ है, कहता है सम फाइंड करें, और सम का फॉर्मूला चूंकि R हमारा 1 के इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला होगा A1 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो इस जगह पर हम लगा लेंगे 12, A1 हमारे पास 5 है, R दिया हुआ है 3 और पावर n जो है 12 दी हुई है, 1 माइनस R हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो आप 3 की पावर 12 फाइंड आउट कर लें, 3 पावर 12, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 531441, नीचे स्टूडेंट्स -2 आ जाएगा, आप उसमें से 1 माइनस करें, 5 इंटू, जब इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस का आएगा 531440 डिवाइडेड बाय -2। अब डिवाइड 2 से कर लें, यानी ये आपस में कैंसिल भी हो रहा है, 2 1s are 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 265720, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 132860, ये कितनी 12 टर्म्स का सम आ जाएगा। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है A1 256 है, R 0.75 है, N दिया हुआ है 9, आपने SN हमारे पास 9 है, S9 फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स SN होता है A1 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। अब आप इनमें इनकी वैल्यूज पुट करें, N हमारे पास है 9, A1 दिया हुआ है 256, 1 माइनस R दिया हुआ है 0.75 होल पावर n,
एन हमारे पास दिया हुआ है 9, 1 माइनस आर, आर 0.75 दिया हुआ है। सीधा सीधा स्टूडेंट्स हम डालते हैं 1 माइनस 0.75 पावर 9 और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 256 से और डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये टोटल आंसर जो पॉइंट्स में आ रहा है 947.11 आ रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसका सम फाइंड आउट करना है। अब इस दफा S14 फाइंड करना है, 14 टर्म्स का सम है। तो Sn आप लोगों को पता है A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल होता है। A1 क्या डियर स्टूडेंट 7 है, 1 माइनस आर दिया हुआ है हमारे पास 2 पावर 14 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर दिया हुआ है 2। तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूं, 1 माइनस 2 पावर 14 मल्टीप्लाई 7 और 1 में से 2 माइनस करें -1 आएगा, तो ये आ रहा है 114681। ये हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 14 टर्म्स का सम आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 दिया A1 12 है, A5 दिया 972 और R की वैल्यू -3 दी है। हमने सम फाइंड करना है, टोटल नंबर 5 दिए हुए ये 5, तो S5 हमने फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि Sn होता है A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। A1 क्या डियर स्टूडेंट्स 12 है, 1 माइनस आर, आर है -3 पावर n है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर हमारे पास दिया हुआ है -3। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1 सीधा सीधा कैलकुलेटर में डालें, ये हमारा आंसर आएगा 732। तो ये आ गया स्टूडेंट्स S5 732। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, A1 दिया हुआ है 16, R दिया हुआ है -1/2, N दिया हुआ है 10 के। आप जानते हैं Sn किसके इक्वल होता है, A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। n क्या दिया हुआ है 10, A1 क्या दिया हुआ है 16, 1 माइनस आर है -1/2 होल पावर दी है 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर यानी -1/2 ये दिया हुआ है। स्टूडेंट्स माइनस का जो इवन पावर होता है वो हमेशा प्लस में आंसर देता है। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 128 256 5 12 10 4 10 24 ये आ गया 1024। स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 आ गया हमारे पास। तो 1 और 1/2 को जब एलसीएम लेके हम ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा। ये जब ऊपर ले जाएंगे तो आपको मैंने बताया था कि ऊपर जाके ये उलट जाती हैं वैल्यूज। 16 इंटू ये तो एलसीएम 1024 आ गया इसका, तो 1024 -1 और ये 3/2 जो था ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका कैलकुलेटर ने सारा साथ देना। 16 1 16, 16 6 96, 16 4 64, 2 3 6, 2 2 4। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे 1024 में से एक गया 1023 डिवाइड 96, इसको इससे करें 96 आता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10.65625। ये मेरा 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मूव करते हैं 8 पे। A1 243 दिया, R ये दिया हुआ है, N ये दिया हुआ है। तो अगेन हमने Sn का फॉर्मूला लगाना है। S कितना है 5 है, तो यानी 5 टर्म्स का सम हमने फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो n की वैल्यू 5 अगर मैं लगाता हूं, A1 क्या डियर स्टूडेंट्स 243, 1 माइनस आर, आर है -2/3 होल पावर n, n दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर,
r है -2/3, ये हम इस जगह पर लगाएंगे। स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, -2 की पावर 5 होता है, अच्छा माइनस की पावर ऑड माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की पावर 5 32, 3 पावर 5 होगा हमारे पास 243। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 + 2/3, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 243। जब 1 में हम 1 + 32 ओवर 243 कर लें, ये स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से भी कर लें तो बेहतर है, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 275 ओवर 243। स्टूडेंट्स इन दो को भी ऐड कर लें, 1 + 2/3, दैट गिव्स यू 5/3, ऊपर जाके ये 3/5 हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब देखें कुछ चीजें कट रही हैं, 243 कटा, 5 5 * 25, 5 5 * 25, 3 5 * 15, 3 5 * 15 16, 165 इसका टोटल सम आ जाएगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A1 ये दिया है, A4 का मतलब 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो हमने एक्चुअली S4 फाइंड करना है, इन्हीं का सम। तो Sn आप सबको पता है, A1 1 - r पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r के इक्वल होगा। A1 क्या है डियर स्टूडेंट्स, 343, 1 - r दिया हुआ है -1/7, n दिया हुआ है आपके पास 4, ये 4 है, 4 टर्म्स है, n हमारे पास 4 है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो डिवाइडेड बाय 1 - r हमारे पास -1/7 दिया हुआ है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 343 इंटू माइनस की पावर इवन हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। सो 1 + 1/7 पावर 4 क्या होगा, 7 पावर 4, यह आ जाएगा आपके पास 2401। डियर स्टूडेंट्स इनको माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 + 1/7 आ गया। अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये कितनी टर्म्स थी, 4, इनका सम S4 आ जाएगा 343, 2402 ओवर 2401, ये 8/7 है, ऊपर जाके 7/8 हो जाएगा हमारे पास। अब सॉल्व करते हैं इसको, 343 मल्टीप्लाई 2402 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 2401 मल्टीप्लाई 8, ये आंसर 300 आ रहा है स्टूडेंट, 300.25, तो ये इसका टोटल सम आ जाएगा। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स हमें ये पता चला मैक्सिमम वैल्यू 6 तक दी है नए क्वेश्चन में, A3 की वैल्यू 3/4 है, लेकिन A1 हमारे पास नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला पता है, एंड दैट इज an which is equal to A1 r पावर n - 1। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो मैंने पहले ही टर्म का यहां लिख दिया था। अब अगर थर्ड टर्म हो, यहां थर्ड टर्म, तो A1 हमारे पास फाइंड आउट करना है, R भी हमारे पास नहीं दिया हुआ स्टूडेंट्स, सो R भी हमने फाइंड आउट करना है, 3 है थर्ड टर्म, 3 - 1, तो A3 हमारे पास 3/4 है, इज इक्वल टू A1r² आ गया। स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। हमें जब तक A1 या R में से कोई चीज पता नहीं होगी, हम दूसरी चीज को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। मूव करते हैं इस पर। आपको पता है कि an इज इक्वल टू होता है A1r पावर n - 1, ये वही हमने लगाया। इस दफा हम 6 लगा के देखते हैं, ये A6, A1r की पावर 5 आ जाएगी, 6 - 1 5, A6 की वैल्यू लगाएं स्टूडेंट्स, 3/32 इज इक्वल टू A1r की पावर 5, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। अगर हम एक काम करें, यहां से इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, या हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया हमने। ये देखें, इसको ऊपर लिख लिया A1r की पावर 5 और इसको A1r²,
ये 3/32 और डिवाइड कर लें इससे 3/4। स्टूडेंट्स a1 कैंसिल हो गए, r पावर 5 में से 2 जाएगा, r पावर 3 बच जाएगा। ये पावर्स माइनस हो जाएंगी, दोनों डिवाइड हो रही हैं। 3/32 मल्टीप्लाई 4/3, 4 8 32, 3 3 से कैंसिल हुआ, r क्यूब 1/8 आ गया। स्टूडेंट्स ये r का क्यूब है, ये 1/2 का क्यूब है। अगर दोनों साइड पे क्यूब रूट लगा दिए जाए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, r की वैल्यू 1/2 आ जाएगी हमारे पास। ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारे कराए। अब हमारे पास स्टिल वी आर मिसिंग वन थिंग एंड दैट इज a1। a1 हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं a1। इस वैल्यू को उठा के या तो इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, बल्कि यूं करते हैं, पुटिंग r इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लें। ये क्या है हमारे पास 3/4। a1 हमने फाइंड आउट करना है, r है 1/2 पावर स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। स्टूडेंट्स 4 और 4 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, a1 हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे लिए Sn फाइंड करना कोई इशू नहीं है, हमें यह पता है कि n वैल्यू 6 है, तो फॉर्मूला लगाएं, Sn इज इक्वल टू होता है a1 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। मैं इसको मिटाऊंगा यहां से। देखें स्टूडेंट्स, अब इस दफा टर्म कितनी है हमारे पास, 6। S6 फाइंड आउट करना है। a1 हमारे पास दिया हुआ है, ये भी हमने फाइंड किया था 3, 1 माइनस r कितना था 1/2 होल पावर n 6 दिया हुआ है, 1 माइनस r 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स S6 आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 6 1 होगा, 2 पावर 6 होता है 64। यस, 1 में से 1/2 माइनस करें 1/2 आता है। आप बेशक कैल्शियम लेके इसको चेक भी कर सकते हैं। S6 आ गया 3 इंटू इस कैल्शियम लेके 63/64 आएगा। आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। ये ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, जैसा मैं बहुत दफा बता चुका हूं। 2 32 64, 3 3 9, 3 6 18, 189/32 इसका आंसर आ गया। लेकिन ठहरे नहीं, इट्स ओके, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। हम इसको पॉइंट्स में भी ला सकते हैं। अगर मैं पॉइंट्स में ले आऊं तो दैट वुड बी 5.90 625। तो डियर स्टूडेंट्स 6 टर्म्स का सम अगर इसी सीक्वेंस से चलेंगे तो 5.90 625 आएगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है और स्टेटमेंट है फाइंड a1। हमने इन ज्योमेट्रिक सीरीज का a1 फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास दो ही फॉर्मूले लगभग इसमें सफर कर रहे हैं, जो लिमिटेड सीरीज है, एक इनफाइनाइट सीरीज होंगी उनके हवाले से नहीं कह रहा हूं। आपने Sn का फॉर्मूला होता है a1 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इसकी मदद से हम a1 आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। What do we have to do? We have to substitute the value from the given data. Like 244 should be written here. a1 is, what is a1? This is what we need to find. यानी a1 हमने फाइंड आउट करना है। और 1 माइनस r पावर n, r is -3, पावर n is 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r is -3। 244 है, a1 -3 पावर 5 243 होता है, माइनस माइनस प्लस 243। आपका यहां आ जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा। 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 244 मल्टीप्लाई 4, 243 और 1 244 होगा, यहां जाके डिवाइड कर लें, वहां मल्टीप्लाई हो रहा था। सो स्टूडेंट्स बड़े सिंपल तरीके से, सॉरी ये a1 244 था, बड़े सिंपल तरीके से 244 कैंसिल हुआ, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है, Sn 32 दिया है, R2 दिया है, N 6 दिया हुआ है। वही फॉर्मूला लगाएं, Sn होता है a1 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। Sn क्या हमारे पास 32, a1 हमने फाइंड आउट करना है, r क्या हमारे पास 2 पावर n है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 हमारे r हमारे पास 2 दिया हुआ।
32 स्टूडेंट्स 1 में से 2 माइनस करें तो -1 आता है। यहाँ हम डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी a1 2 पावर 6 64 होता है, तो 1 में से 64 माइनस करें -63 आएगा। -63 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास a1 माइनस माइनस कैंसिल हुए, a1 हमारे पास 32/63 आ गया। आई होप आप लोग समझ गए। और स्टूडेंट्स अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं, क्योंकि पीछे आपकी बुक में आंसर पॉइंट्स में दिया है, तो 0.51 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है। इस मर्तबा n नहीं दिया हुआ, an 324 है, r दिया 3, sn दिया 484। स्टूडेंट्स बारहा एक बात बताइए कि अगर आपके पास कोई टर्म चीज, कोई भी चीज टर्म हो या n हो या r हो, उनको फाइंड आउट करना है तो आपके पास टर्म फॉर्मूला है जो कि होता है an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। अब अगर an 324 दिया हुआ है, a1 हमने वैसे ही फाइंड करना है, और r हमारे पास दिया हुआ है 3n माइनस 1, ये दिया हुआ है। आई होप आप लोग इस बात को समझ के होंगे। स्टूडेंट्स एक काम और कर सकते हैं हम, देखें ये n माइनस 1 पावर दी है, हम इसको लिख सकते हैं 324 a1 3 की पावर n and 3 की पावर माइनस 1। Why did I do this? Because ये दोनों बेस हमारे पास सेम है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी दोनों ऐड हो जाएंगी, दैट विल गिव यू द सेम थिंग। यही आपके पास आंसर आ, तो मैंने इसको ऐसा लिखा ताकि इसमें से -1 लदा कर दूं, और किसी की पावर भी माइनस में हो, आप जानते हैं कि उसको नीचे ले जाकर हम प्लस में कर सकते हैं। और 3 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो आ गया a1 3 पावर n, 3 4 12, 3 2 6 और 1 7, 3 3 9। यस, a1 3 पावर n, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। स्टिल वी आर लैकिंग a1, हम कैसे फाइंड करेंगे ये? अभी हम चलते हैं sn के फॉर्मूले। sn होता है a1 r की पावर 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इस दफा हम sn की वैल्यू लगाएंगे जो कि है 484। a1 क्या है डियर स्टूडेंट्स 324, 1 माइनस r क्या है हमारे पास, आई डिड अ रॉन्ग थिंग, a1 तो हमने फाइंड करना है, ये r है हमारे पास 3 और होल पावर दी हुई है n, 1 माइनस r दिया हुआ 3। 1 में से 3 माइनस करें डियर स्टूडेंट्स -2 आएगा। -2 यहां डिवाइड हो रहा है, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, अब देखें a1 1 सर a1 को जब इससे करेंगे a3 पावर n और a1 हमारे पास आ गया। देखिए स्टूडेंट्स यही चीज आई है a1 3 पावर n, ये भी a1 3 पावर n है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां से उठाऊं और उसमें डाल दूं, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8 और 9 माइनस में आएगा हमारे पास। अब हमारे पास ये क्या है a1, ये माइनस में हमारे पास दिया, इस पूरे की जगह पे ये वैल्यू 972 डाल दें। 972 स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा। आपने a1 की वैल्यू निकाल दी 4, जब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अपना स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। फाइंड फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर द इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। आपके पास ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज दी है, इसको फ्रैक्शन में लेकर आना है। अच्छा एक बात याद रखें, अगर आपने इनफिनिट फाइंड करना हो सम, तो उसका फॉर्मूला होता है a1 ओवर 1 माइनस r। अगर कोई इनफिनिट, जैसे ये इनफाइनाइट टर्म में दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है a1 ओवर 1 माइनस r। ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखें, अगर ऐसा दिया हुआ हो कि हमारा ये चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0.4 लिखा हमने सबसे पहले, उसके बाद 0 पॉइंट जो हमने लिख दिया उस जगह पे 0 लगाएं, फिर आगे फिर 4 लगाएं, फिर 2 0 लगाएंगे, 0.004 लगाया, फिर 000 लगाएंगे, 0.004 लगाया, और ये आपकी सीरीज चलती जा रही है। आप देखें इनको ऐड करेंगे, यू गोना गेट दिस, आपके पास यही आने वाला है।
सो A1 हमारे पास यहां दिया हुआ है 0.4, A2 हमारे पास दिया हुआ है 0.04। स्टूडेंट्स जब हम R फाइंड करेंगे वो होता है A2 ओवर A1, तो A2 है 0.04 और A1 है 0.4। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाया नीचे 1000 आ गया, पॉइंट उड़ाया ऊपर 10 आ गया, ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गए, ये 0 उस 0 से हमारे पास कैंसिल हो गए, ये यहाँ 100 आया था, सॉरी 100 आया था, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स 1/10 R आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है। अब हमने इसको एक तो फ्रैक्शन में लिखना है, याद रखें वैल्यू फ्रैक्शन में आनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं, एस इनफिनिट सीरीज में A1 ओवर 1 माइनस R आ गया। A1 क्या 0.4, 1 माइनस R 1/10 आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट नहीं रहना चाहिए वरना फ्रैक्शन नहीं आएगी, तो इस पॉइंट को उड़ाने के लिए पॉइंट उड़ाया, नीचे 10 आ गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 हमारे पास आ गया। डिवाइड इस कैल्सियम ले लें, 10 आएगा, 10 माइनस 1, तो ये 2/5 मल्टीप्लाई 10/9 आ गया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4/9। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी इनफिनिट जो सीरीज का जो सम है वो 4/9 आ रहा है, और यही हमारे पास इसकी फ्रैक्शनल टर्म भी है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है, ये भी चलता जा रहा है 9.9999 और ये यूं ही चलता जाएगा, इसको भी हमने उसमें लेकर आना है, फ्रैक्शनल टर्म में लेकर आना है। तो इसका मेथड सिंपल, ये पहले तो पॉइंट से पहले वाले को लैदा करें, उसमें प्लस करें 0.999 और ये चलता जा रहा है। इसके साथ स्टूडेंट्स हमने वही काम करना है जो हमने पीछे वाले के साथ किया है। हम क्या इसको लिखेंगे 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 और ये आपका चलता जा रहा है इसी तरीके से। स्टूडेंट्स अगेन इस पे आप इसको तो वैसे ही रहने दें, इस पे आप देखें A1 हमारे पास क्या है 0.9 और R आपको पता है क्या होता है A2 ओवर A1, A2 है 0.09 और A1 है 0.9, ये हमारे पास है, आई एम सॉरी A2 ये है और A1 हमारे पास दिया हुआ है 0.9। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे वही चीज 1/10 आ रही है जो हमने पीछे किया था, अब करके देख लीजिएगा। और हमने इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इसकी सॉल्व करनी है, तो देखें 9 प्लस फॉर्मूला वही लगेगा सम का, एस इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, A1 ओवर 1 माइनस R पावर R आ जाएगा, आई एम सॉरी ये हमारे पास इसकी जो सम है वो फाइंड आउट हो रही है। ये देखें स्टूडेंट्स 9 प्लस ऊपर A1 है, A1 की जगह पे लिखें हम 0.9 क्योंकि ये था 1 माइनस R ये 1/10, 1/10 को वैसे हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ये 0.1 भी है, यानी 0.1 लिख लेते हैं। 9 प्लस 0.9, 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास, हाँ जी, तो ये आ गया 0.9, तो 0.9 कटा हमारे पास 1 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करें स्टूडेंट्स तो ये हमारा सारों का सम 10 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स के थर्ड पार्ट की तरफ अगेन 0.5555 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे सबसे पहले वही उसी तरीके से 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005, इसी तरह एक एक जीरो का आप एक्सटेंशन देते जाएंगे ताकि उनको ऐड किया जाए, यही चीज आ जाए हमारे पास। तो यहां आपके सामने A1 दिया हुआ है 0.5, A2 दिया हुआ है 0.05, तो स्टूडेंट्स R हमारे पास A2 डिवाइड बाय A1 होता है। A2 क्या है स्टूडेंट 0.05 और A1 है 0.5, तो जब इसको करेंगे तो हमने पहले भी इसको सॉल्व किया हुआ इस तरह के क्वेश्चंस को, तो R हमारे पास 0.1 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, S इंफिनिटी तक सारे फाइंड आउट करेंगे, A1 ओवर 1 माइनस R, S इंफिनिटी तक A1 हमारे पास क्या है 0.5, 1 माइनस R है हमारे पास 0.1, तो जी स्टूडेंट 0.5 ओवर इन दोनों को माइनस करें 0.9 आता है,
आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट उड़ाऊंगा नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट उड़ाया ऊपर 10 आ जाएगा, 10 10 से कटे 5/9 s इंफिनिटी, यानी 5/9 हमारा सोल्यूशन होगा। आई होप आप समझ गए स्टूडेंट्स। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन सेम, आपके पास 0.666666 दिया हुआ है और ये चलता जा रहा है। अगेन आपके पास, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 0.6 प्लस 0.06 0.006 और सो ऑन, ये चलता जाएगा। यहां A1 हमारे पास 0.6 है, R होगा A2 ओवर A1 के। अब तो R होगा A2 ओवर A1 के। अब तो ये आपको पता चल गया होगा, जो कि 0.1 आ रहा है इनको डिवाइड करने से। तो S इंफिनिटी वही A1 ओवर 1 माइनस R। A1 क्या है 0.6, 1 माइनस R है 0.1, तो 0.6 इन दोनों को माइनस करें तो 0.9 आएगा। पॉइंट उड़ाए नीचे 10, पॉइंट उड़ाए नीचे ऊपर 10, 10 10 से कैंसिल हुए, 6/9, 3 2 6, 3 3 9, तो स्टूडेंट्स 2/3 हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.15 15 15 15 15 15 15, इसी तरह ये चलता जाएगा। आपने करना क्या, अगेन उसी मेथड से 0.15 लिखा प्लस 0 पॉइंट, अब इन दो की जगह पे 2 0 लगाओगे, 15 आगे 1 2 3 4 की जगह पे 4 0 लगाओगे और फिर 15 लिखोगे और ये सिस्टम चलता जाएगा आपके पास। R होता है, अच्छा सॉरी A1 तो मैंने बताई नहीं, A1 हमारे पास 0.15 दिया हुआ है, जबकि R होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इनको डिवाइड कर लें। ये देखें स्टूडेंट्स, अब जब हम इनको डिवाइड करेंगे 0.0015 डिवाइड 0.1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, उसी मेथड से करना है। अब जब ऐसे इंफिनिटी फाइंड करेंगे वो होगा A1 ओवर 1 माइनस R के। A1 क्या है 0.15, 1 माइनस R है 0.01, 0.15 डिवाइड बाय 0.09। मेरी एक बात याद रखें, आज आपको एक चीज बताऊं, अगर यहां पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हो, यहां भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हो, तो पॉइंट पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट रहेंगे नीचे 100 आएगा, इसका पॉइंट रहेंगे ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो 15/9 आया, 3 3 9, 3 5 15, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक की है, ये 0.99 आता है, तो ये हमारे पास 15 ओवर 99 इसका आंसर आ जाएगा। मजीद करें 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, तो 5/33 इसका सोल्यूशन होगा। आई होप आप समझ गए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने पार्ट 6 की तरफ। ये देखें 0.12 12 12, और इसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन था 0.15 15 15 वाला, ये उसी की एक डिटो कॉपी है। आप देखें इसको कर सकते हैं 0.12 प्लस 0.00, चूंकि 2 जीरोस हैं, 12 प्लस 0.4 टाइम्स 0 आ गया 12, और एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। A1 आपके पास है 0.12, आपको पता R होता है A2 ओवर A1, यानी A2 ओवर A1, और A2 क्या है 0.0012 और A1 है 0.12। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 0.01 आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट वही है S इंफिनिटी A1 ओवर 1 माइनस R आ गया। A1 क्या है 0.12, 1 माइनस R है 0.01, 0.12, और ये हो जाएगा 0.99। स्टूडेंट्स ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कैंसिल हुए, तो 12/99 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मजीद भी कर सकते हैं, 3 4 12, 3 33, तो 4/33 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है, टू टेस्ट इट्स इलास्टिसिटी अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम into a 30 feet hollow tube that is calibrated so that the scientist can measure the height of each subsequent bounce। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक खास ट्यूब थी स्टूडेंट्स, और वो 30 फीट हाई थी, 30 फीट हाई, यानी ये देखें ये 30 फीट हाई है, हाइट दी हुई है 30 फीट। यहां से बॉल को ड्रॉप किया और बॉल इतने
ट्रेवल करके इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहले नीचे आई फिर ऊपर गई और यूं ये बाउंस में रबर बॉल थी ये बाउंस करती थी। तो पहला जो फर्स्ट हाइट जो दी हुई है स्टूडेंट्स वो दी हुई है हमारे पास 30 फीट ये दी हुई है। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ? द साइंटिस्ट फाउंड साइंटिस्ट ने देखा द बॉल राइजेस टू द हाइट ऑफ 2 और 5 ऑफ द हाइट ऑफ द प्रीवियस बाउंस कि बॉल हर दफा पिछले बाउंस से 2/5 पार्ट पे आगे चली जाती थी। यानी आर की वैल्यू हमारे पास दी है 2/5। यानी अगर फर्ज करें ये हम A1 रख ले A1 30 तो A2 हमारे पास होगा। A2 का फॉर्मूला पता है A1 R होता है। तो A1 हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 30 और R हमारे पास 2/5 दिया हुआ है। 5 6 30 तो 6 2 12 यानी सेकंड बाउंस में हमारे पास 12 फीट ऊपर आ गई है ये 12 फीट। इसी तरह जब हम थर्ड बाउंस पे चलेंगे A3 होता है A1 R स्क्वायर आप सबको पता है। A1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 30 फीट R हमारे पास 2/5 है उसका स्क्वायर ले ले 30 मल्टीप्लाई 4/25 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। 2 5 5 25 5 6 30 तो 24/5 इसका थर्ड बाउंस में ये आएगा। इसी तरह चलते 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 हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स ये जाती है और जीरो पे जाके खत्म हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स देखें पहली दफा तो इसकी हाइट 30 थी जो इसने ट्रेवल की लेकिन दूसरी दफा जब ये 12 पे आई यानी यहां से 12 पे आई यहां तक तो ये 12 पे ऊपर भी आई 12 पे नीचे भी आई। ये 2 टाइम्स हुआ 12 ऊपर गई फिर 12 नीचे आई। फिर जब 24/5 हाइट पे जब पहुंची 24/5 ऊपर भी आई और 24/5 नीचे भी आई। इस 30 के अलावा बाकी सारे डिस्टेंस उसने 2 टाइम्स ट्रेवल किए ऊपर जाने के भी और नीचे आने के भी। 30 तो ऑलरेडी एक फिक्स पॉइंट था हमारे पास। सो अगर देखा जाए जो अगर मैंने जो सम फाइंड करना है एस एन और ये एस इन्फिनिटी है एन नहीं कहेंगे क्योंकि ये चलता जा रहा है मतलब आखिरी पॉइंट तक चलता जा रहा है। तो देखा जाए तो पहला 30 है बाकी सब 2 टाइम्स है सब 2 टाइम्स यानी 12 भी 2 टाइम्स है 24/5 भी 2 टाइम्स है और इसके बाद जितना होगा इन्फिनिटी तक सारा 2 टाइम्स होगा हमारा डिस्टेंस। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स इन सबको हमने ऐड करना है। यहां अगर देखा जाए तो A1 प्राइम रख लेते हैं नाम क्योंकि A1 हमने इसका नाम रखा हुआ था। तो A1 प्राइम हमारा 12 आ गया। R की वैल्यू हमारे पास 2/5 है ये तो आपको पता है। तो अगर मैं यहां इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाऊं तो A1/1 माइनस R आएगा। डियर स्टूडेंट्स A1 क्या है? A1 हमारे पास 12 है प्राइम का करें इधर भी R तो खैर सबका सेम ही था 12 है 1 माइनस R 2/5 है 30 प्लस 2 12 और जब आप 1 में से 2/5 माइनस करेंगे 3/5 आएगा। तो हमारे पास S इन्फिनिटी आएगा 30 प्लस 2 3/5 ऊपर जाके 5/3 हो जाएगा। ये 12 इसी तरह है 5/3 3 4 12 4 5 20 आ गया 20 2 40 40 में अगर 30 ऐड किया जाए तो 70 आएगा। तो आपकी टोटल जो सम आ जाएगा उसका वो 70 फीट तक आ जाएगा यानी 70 फीट तक ये रुकने से पहले इतना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है अ हॉट एयर बैलून राइजेस 80 फीट इन फर्स्ट मिनट यानी पहले मिनट में 80 फीट राइज किया उसने ऊपर गया। इफ इन ईच सक्सेसिव मिनट हर मिनट में राइजेस ओनली 90% ये सिर्फ 90% राइज करता हो ठीक है। यानी देखें A1 हमारे पास दिया हुआ है 80 फीट दिया हुआ है। अच्छा R की वैल्यू 90% है 90% का मतलब हुआ 90/100 यानी इतना वो मजीद इतना यानी ज्योमेट्रिकली ऊपर जा रहा है 9/10। What will be its maximum altitude कितने मैक्सिमम अल्टीट्यूड पे जाएगा अगर लिमिट ना दी हो विदाउट लिमिट यानी हमारे पास इनफिनिट तक जाना है हमने टोटल इनफिनिट तक इनफिनिट।
तो इनफिनिट में आपको पता है A1/1 माइनस आर फॉर्मूला होता है। A1 क्या है स्टूडेंट्स 80 फीट, 1 माइनस आर दिया हुआ है 9/10, 80 इसका एलसीएम ले लो, बल्कि ये 1/10 आ रहा है तो 10 ऊपर चला जाएगा। आपको पता है ये डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है, चीजें उलट जाती हैं। तो ये हमारे पास 800 फीट इसका, ये 800 फीट तक चला जाएगा विदाउट एनी लिमिट अगर इसको देखा जाए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। इस तरीके से हमारी 4.5 अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नेक्स्ट वीडियो तक अंजुम ख्वाजा को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।